हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मंगलसूत्र। विनीत। सुरभि, क्या यार, तुम हमेशा अपने मन की ही क्यों करती हो? तुम कभी कहीं बाहर जाती हो तो मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनती जो मैंने तुम्हें शादी पर पहनाया था? सुरभि, क्या यार विनीत, तुम्हें पता है वो ओल्ड फैशन हो गया है। कितना लंबा है वो, और डिजाइन तो उसका बाबा आदम के ज़माने का है। मैं नहीं पहनूंगी उसे, सब हंसेंगे मुझ पर। मेरा तो यह लेटेस्ट गोल्ड चेन ही मस्त है। विनीत, ठीक है तो तुम अपनी चलाओ। कभी ऐसे तैयार ही नहीं होती जैसा मुझे पसंद है। ठीक है, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। चलो यार, लेट हो रहे हैं। पार्टी में जाते ही विनीत और सुरभि एक टेबल पर बैठ गए। सभी औरतें अपने बच्चे और पति के साथ हाथों में हाथ डाले आ रही थीं। तभी एक औरत को, जो सिल्क की साड़ी पहने थी, लंबा मंगलसूत्र, गहरा लाल रंग का लंबा सिंदूर लगाए, लंबे बाल, हाथों में भरी भरी चूड़ी पहने पार्टी में आई। विनीत उसे देखता ही रह गया। सुरभि का चेहरा उस औरत की तरफ करते हुए विनीत बोला, इसे कहते हैं भारतीय शादीशुदा औरत। कितना अच्छा श्रृंगार किया है। भाई वाह, देखकर मन खुश हो गया। तुमसे कितनी बार कहा ऐसे तैयार हुआ करो, पर तुम्हें तो ये सब ओल्ड फैशन लगता है। क्या वो औरत ओल्ड फैशन लग रही है? देखो, सबकी निगाह उसके ऊपर ही टिकी है। सुरभि, तुम सब आदमी एक जैसे ही होते हैं। सही कहावत है कि मर्द जात ही ऐसी होती है जिसे दूसरों की औरत और खुद के बच्चे पसंद होते हैं। बिल्कुल गंवार लग रही है वो औरत। कौन इतना श्रृंगार करता है आज के ज़माने में? विनीत, क्या आदमी अपने मन के भाव भी व्यक्त नहीं कर सकता? ठीक है, तुम्हें जैसा रहना हो रहो, तुम्हारी मर्जी। ये कटा हुआ ब्लाउज कौन सा फैशन है? मुझे आज तक औरतों का फैशन समझ नहीं आया। शादीशुदा होकर भी कुंवारी लड़की की तरह रहती हैं। ना मंगलसूत्र, ना सिंदूर, ना बिछिया, ना चूड़ी। अब घर चलो, सुबह ऑफिस भी जाना है। सुरभि गुस्से में बच्चों को लेकर गेट के बाहर आ गई। गाड़ी में बैठ गई। विनीत भी आ गया। रास्ते भर दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। घर आकर कपड़े चेंज कर सुरभि बच्चों को लेकर लेट गई। नींद तो सुरभि की आंखों से कोसों दूर थी। खुद का पति दूसरे की पत्नी की बड़ाई करे तो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रात भर सोचती रही कि विनीत उससे कोई गलत अपेक्षा तो नहीं रखता। कितना प्यार था उन दोनों में शादी के बाद के कुछ सालों तक। मध्यम वर्गीय परिवार की सुरभि को विनीत ने उसकी सादगी की वजह से ही पसंद किया था। जब पहली बार विनीत सुरभि को देखने आया तो सुरभि पीले रंग का सलवार सूट पहने हुए थी। उस पर पिन से दुपट्टा बांध रखा था। विनीत को सुरभि एक नज़र में पसंद आ गई थी। उसने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। विवाह के बाद 2 सालों तक सुरभि अपने ससुराल गांव में ही रही। बिल्कुल भारतीय नारी की तरह श्रृंगार करती। विनीत उस पर जान छिड़कता था। 2 साल बाद विनीत उसे नौकरी वाली जगह ले आया। शहर की ऐसी हवा लगी सुरभि को कि किटी पार्टी जाना शुरू कर दिया। सिंदूर लगाना बंद कर दिया। बिंदी भी तीज त्योहार पर ही दिखती। बिछिया भी ससुराल जाती तो पहन लेती। चूड़ी के नाम पर एक हाथ में घड़ी, दूसरे में एक कंगन आ गया था। स्लीवलेस ब्लाउज में मंगलसूत्र की जगह गोल्ड की चैन ने ले ली थी। सुरभि की आंखों से आंसू बहते चले गए। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। हर बार आदमी ही गलत नहीं होता, औरत भी कुछ गलतियां करती है। हर आदमी को अपनी औरत श्रृंगार किए हुए भारतीय नारी के वेश में ही अच्छी लगती है। जब उसके साथ बाहर निकले तो उसका प्रेम अपनी पत्नी से दोगुना हो जाता है। सुरभि मन में कुछ निर्णय कर सो गई। अगले दिन उठी, नहा धोकर गुलाबी रंग की साड़ी पहन, मंगलसूत्र पहने, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ पहने, गहरे रंग का सिंदूर लगाए, आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। विनीत भी सुरभि को देखता ही रह गया और मजाक के लहजे में बच्चों से बोला,
बेटा, आज सूरज कहाँ से निकला है? तुम्हारी मम्मा कितनी ओल्ड फैशन लग रही है ना। बच्चे भी तपाक से बोल पड़े, नहीं पापा, आप तो बुद्धू हो। मम्मा तो आज सबसे सुंदर लग रही हैं, ऐसी तो कभी नहीं लगी। विनीत भी गाने के वो बोल जो उसके पसंदीदा थे गाने लगा। सुरभि ने शर्मा के चेहरे को अपने दोनों हाथों से छुपा लिया। आज दोनों का प्रेम फिर से पल्लवित हो चुका था।